जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंत्या अनुप्रास अलंकार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अंत्या अनुप्रास अलंकार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अन्य सभी आपके अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, काम, पुरुष या फिर काल? राइट आंसर है ऑप्शन ए, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो धातु। और यह क्वेश्चन मोस्ट है क्योंकि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन सी, गीत के लिए। अमीर खुसरो का संबंध किससे नहीं है? तो गीत के। अमीर खुसरो गजल, पहेलियाँ और खाली बारी के लिए जाने जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? भीष्म साहनी की, मुक्तिबोध की, निर्मल वर्मा की या फिर मुंशी प्रेमचंद की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा की। परिंदे किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन, सदैव शब्द का विच्छेद दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदा प्लस एव। क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। बात करें यहाँ पे संधि की, तो यहाँ पे वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है, दी गई विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्लियाँ। बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है बिल्लियाँ। अगला क्वेश्चन है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? मौसम, फूल, बसंत या फिर पीले? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीले। क्या हो जाएगा? पीले। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्प और नाग। भुजंग किसका समानार्थी है? तो सर्प और नाग का। अगला क्वेश्चन है, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीका टिप्पणी करना। आलोचना करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो टीका टिप्पणी करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्त्रियों। क्या हो जाएगा? स्त्रियों, क्योंकि स्त्रियों का शुद्ध रूप इस तरह से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तेज, सरल, धीमा या फिर मंद? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंद। तीव्र का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो मंद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से असंगत विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से असंगत विलोम किस में है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोस्त और सखा में, क्योंकि सखा दोस्त का विपरीतार्थक शब्द है, ना कि विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यामा। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वारी। इनमें से नदी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो वारी, क्योंकि वारी पानी या जल का समानार्थी शब्द है, आपको याद रखना है। अन्य सभी आपके नदी के समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की रचना नहीं है? आदि मूरत, जीवन के पहलू, देवदासी या फिर साम्राज्य का वैभव? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवन के पहलू। इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? तो वह है जीवन के पहलू। जीवन के पहलू अमृत राय की कहानी है, यह भी याद रखना है आपको। किसकी है? तो अमृत राय की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी का बुरा सोचना। उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो किसी का बुरा सोचना। अगला क्वेश्चन है, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिब्बे का। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, तो आपको याद रखना है डिब्बे का। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से या फिर संस्कृत से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे माना जाता है या किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या फिर संभाव्य भूतकाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्तमान काल। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, कागा चला हंस की चाल ... यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प का चयन कीजिए या चुनिए। आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हंस रहा ना कागा। क्या हो जाएगा, हंस रहा ना कागा। अगला क्वेश्चन है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है। बहुवचन, एक वचन, नित्य बहुवचन, सॉरी यहाँ पे बहुवचन दो बार हो गया है, यहाँ पे एक वचन कर लीजिएगा, नित्य एक वचन। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नित्य बहुवचन। हस्ताक्षर शब्द कैसा शब्द है, तो नित्य बहुवचन। और यह क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है, तो इसको मोस्ट लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है। विशेषण, सर्वनाम, विशेष या फिर संज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विशेषण। मटमैला शब्द कैसा शब्द है, तो आपको याद रखना है विशेषण शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रचयिता। क्या हो जाएगा, रचयिता। बात करें इसके शुद्ध रूप की, तो इसका शुद्ध रूप इस तरह से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडिताइन। पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो पंडिताइन। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। बहादुर शाह जफर के, अकबर के, शाहजहां के या फिर हुमायूं के। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर के। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे, तो बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाता है। अभामा, अकिंचन, असक्त या फिर तुच्छ। सही जवाब है ऑप्शन बी, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाता है, तो अकिंचन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है। धरती का, चांद का, हवा का या फिर रात का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चांद का। सुधाकर किसका समानार्थी शब्द है, तो चांद या चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन है, दांत शब्द इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुल्लिंग। दांत शब्द इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है, तो आपको याद रखना है दांत पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी रचना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर की। आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह जीवन क्या है, निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। दिए गए वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कम खाता हो। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा, तो जो कम खाता हो। अगला क्वेश्चन है, अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं। 5, 6, 10 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2। अलंकार के मुख्य भेद या अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। एक होता है शब्दालंकार। कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार। और दूसरा होता है अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवनागरी की। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है,
तो देवनागरी लिपि की। अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किस लेखक की कीर्ति है? महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की, मैथिली शरण गुप्त की या फिर जयशंकर प्रसाद की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, पंचवटी ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। क्या हो जाएगा? दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? नलिन, नौकर, आदेश या फिर दृग? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नलिन। सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो नलिन। और नलिन किसका पर्यायवाची है? तो कमल का। अगला क्वेश्चन है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? शब्द श्लेष अलंकार के, यमक अलंकार के, विप्सा अलंकार के या फिर उपमा अलंकार के? काफी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपमा अलंकार के। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो उपमा अलंकार के। अगला क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, रूपक या फिर उपमा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, उन्नत शब्द का विलोम पहचानिए। काफी अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उन्नत का विलोम क्या होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, औन्नति। उन्नत का विलोम क्या होता है? तो आपको याद रखना है उन्नति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुल्लिंग। शीशम कैसा शब्द है? तो आपको याद रखना है पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संभाव्य भविष्यत। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो संभाव्य भविष्यत। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? काफी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे समझदार हो गए हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं और इसमें प्रविशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर या फिर यशपाल? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशपाल। झूठा सच किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है बिल्कुल बदल जाना, लाल और पीला रंग डालना, अत्यधिक घमंड होना या फिर बहुत क्रोध करना? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहुत क्रोध करना। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुत क्रोध करना। अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? ऊपर, बादल, समीप या फिर तोलना? राइट आंसर है ऑप्शन सी, समीप। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? तो समीप। बात करें माँ की तो माँ का अर्थ तोलना होता है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलजुल मन किसकी रचना है? चित्रा मुदगल की, मृदुला गर्ग की, नासिरा शर्मा की या फिर ममता कालिया की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदुला गर्ग की। मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की। और मृदुला गर्ग को 2013 में, कब? 2013 में मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? मैत्रेयी पुष्पा का, काशीनाथ सिंह का, गोविंद मिश्र का या फिर दूधनाथ सिंह का? राइट आंसर है ऑप्शन बी, काशीनाथ सिंह का। रेहन पर रघु किसका उपन्यास है? तो काशीनाथ सिंह का। और रेहन पर रघु के लिए काशीनाथ सिंह को 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।